जो 4 सेनेट की सीटें थीं उसके अंदर पीपीपी जीती है, और यानी कि 6 सीटें थीं, 4 पे पीपीपी जीती है और 1 पे पीएमएलएन और 1 पे जेयूआईएफ जो है, यानी कि ज़ाहिर है मौलाना के साथ दोस्ती हो गई है ना, प्यार मोहब्बत की पींगें बढ़ गई थी तो उनको भी 1 सीट दी है। ये जो 6 सीटें थीं जनाब, ये नेशनल असेंबली में सिंध बलूचिस्तान असेंबलीज में थीं और इनको खाली किया गया था अंडर आर्टिकल 223 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके अंदर बहुत सारे लॉ मेकर्स जिनके के पास डबल नेशनैलिटी थी उनको कहा गया था कि भाई आप डुअल नेशनैलिटी के साथ, सॉरी डुअल मेंबरशिप थी जिनके पास, डुअल मेंबरशिप के साथ, यानी नेशनल असेंबली में भी और सेनेट में भी, दोनों जगह नहीं आप बैठ सकते, किसी एक जगह आपने बैठना है। तो जो 6 लोग थे उन्होंने कहा जी हम नेशनल असेंबली में बैठेंगे, तो इसलिए उनको कहा जी कि आप, उसकी वजह से ये 6 सीटें जो है खाली हो गई थी। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे जो है सिंध असेंबली में 124 वोट्स पड़े थे, बलूचिस्तान असेंबली में 61 वोट्स पड़े थे 3 सीटों के लिए, सिंध के अंदर 2 सीटें थी उनके लिए पड़े थे, और इसमें जो है इसके अलावा जो है नेशनल असेंबली जो थी उसकी 1 सीट जो थी उसके अंदर पीपीपी जीती थी, जिसमें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो जीते हैं। पीपीपी के इसके अलावा जो मेन लोग जो जीते हैं, अब्दुल कुद्दूस बिजंजो हैं, पीएमएलएन के दीर दोस्तान खान डोमकी हैं, जेयूआईएफ के अब्दुल शकूर खान हैं, ये सारे लोग जो हैं आज जीते हैं अलॉन्ग विद गिलानी साहब। ईसीपी जो है उसके बारे में एक रिपोर्ट आ रही थी कि जी शायद जो कारनामे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दिखाए हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और बाकी लोगों को खुश करने के लिए, शायद उसके लिए उनको बड़ी कोवेटेड एक पोजीशन दी जाएगी, उनको पाकिस्तान का एम्बेसडर कनाडा में बना के भेजा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इन तमाम जो ये स्टेटमेंट्स हैं इनको रिजेक्ट किया है। इस चीज़ की जानकारी पीटीआई के उमर अयूब खान साहब ने दी थी। उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो कि गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो सिकंदर राजा साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही रहेंगे, अगर उनकी टेन्योर ख़त्म भी हो जाती है और उनके पास कोई ओवरसीज़ असाइनमेंट नहीं है और गवर्नमेंट ने उनको कुछ ऑफ़र भी नहीं किया है, लेकिन करेंगे भी तो वो पाकिस्तान में ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो वो सब लोग जो हैं ये इस तरह के जो रूमर्स फैला रहे हैं वो उनको हम वार्न करते हैं कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं, वरना एक्शन ज़ाहिर है कि आपके खिलाफ लिया जा सकता है। तो ये है जी कहानियाँ। पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब आज बिल्कुल ही पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, यूनानिमसली उन्होंने रिजेक्ट की पीटीआई बैक्ड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स के ऊपर प्ली उन्होंने डाली थी उसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जी ईसीपी ने पहले कहा था कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि इन्होंने एक लिस्ट ऑफ नेम्स जो थी वो नहीं डाली थी, तो एज अ रिजल्ट ये उनको नहीं दी जा सकती और इसीलिए ईसीपी ने ये सारी रिजर्व सीटें या तो पीपीपी या पीएमएलएन को दी थी। आज जो 5 मेंबर बेंच जो था पेशावर हाई कोर्ट का, लेड बाय चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान एंड जस्टिस एजाज अनवर, इश्तियाक इब्राहिम, शकील अहमद एंड अरशद अली, इन सब ने कहा कि ईसीपी इज करेक्ट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई के जो लॉयर हैं बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये मेंशन ही नहीं करता है कि आपको लिस्ट ऑफ नेम्स जो है रिजर्व सीट्स के ऊपर सबमिट करना जरूरी है और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि अगर सेकंड लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। और ईसीपी जो है उसका काम था कि वो एक सेकंड स्केड्यूल इस सिलसिले में देते, जो कि जैसे कि उन्होंने जनरल इलेक्शंस के लिए किया था। जस्टिस अनवर ने इसके ऊपर कहा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ सिर्फ वो लोग जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ये सीटें दी जा सकती हैं। जस्टिस अरशद ने कहा कि सेक्शन 104 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक्सप्लेन करता है कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए रिजर्व सीट्स के ऊपर और उसके लिए लिस्टें सबमिट करनी जो हैं बड़ी ज़रूरी हैं। इसके ऊपर बात करते हुए बैरिस्टर जफर ने कहा जी कि ईसीपी के पास हर तरह की अथॉरिटी है कि वो किस तरह के लॉज बनाए टू मेंटेन जस्टिस और इलेक्शंस और रिजर्व सीट्स के ऊपर भी वो अपने लॉज बना सकती है और उसको बनाने भी चाहिए ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। बहरहाल जी अब ये मसला जो है सारा वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में हम लेके जाएंगे। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं आज मीडिया के साथ बात कर रहे थे अलॉन्ग विद शेर अफजल मरवत इन इस्लामाबाद और उन्होंने आज अनाउंस किया है कि मार्च 23 जो कि पाकिस्तान डे है उससे रैलीज निकालना शुरू करेगा पीटीआई ऑन स्टोलन इलेक्शन मैंडेट के ऊपर।
उन्होंने कहा जी कि ये जो ईसीपी है इसने पूरी की पूरी एक कॉन्स्पिरेसी की है पीटीआई के अगेंस्ट, और अब ये एक और तमाशा करने जा रहे हैं कि जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पीटीआई जीत चुका है उसके ऊपर रीकाउंट बिठाने लगे हैं, क्योंकि जो है ये चाहते नहीं है कि पीटीआई कैंडिडेट्स विन होके बड़े नंबर्स में पार्लियामेंट के अंदर बैठे। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और पीटीआई अगर अपनी कोई प्ली डालती है तो उसको माना नहीं जाता है, और इनकी जो प्लीज होती हैं वो फटाफट मानी जाती हैं। इसके अलावा मरबत साहब ने बात करते हुए कहा जी कि पूरी की पूरी अब जो है ये कोशिश की जा रही है कि पीटीआई को और नुकसान पहुंचाए। ऑलरेडी रिगिंग करके पीटीआई की 80 के करीब सीट्स जो हैं वो खाली हैं इन लोगों ने। पीटीआई ने भी आज अपने एक्स हैंडल के ऊपर लिखा कि सीईसी जो है अपनी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान और उसके सिटीजन्स के खिलाफ काम कर रही है, और अब ये पूरी की पूरी कोशिश कर रही है कि 20 और पीटीआई की सीट्स जो हैं उनसे लेके ये जो रूलिंग अलायंस है इसको दी जाए। इस पर बात करते हुए हमाद अजहर साहब ने भी कहा जी कि और एक सीट पीटीआई से खींच ली गई है। ये थी गुजरांवाला NA81 की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसके के अंदर रीकाउंट बिठाया गया, और वो सीट जो पीटीआई की थी वो दी गई PMLN को। उन्होंने कहा जी कि ये जो क्राइम कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा साहब, ये नेशन को याद रहेगा, और ये बेशक कनाडा छोड़ के कहीं और भी उससे भी आगे भाग जाएंगे, इनको लोग अब नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के असद कैसर साहब ने भी आज मीडिया के साथ इस्लामाबाद में बात की। असद कैसर साहब ने कहा जी कि ये अब हमको कन्फ्रंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम करेंगे, ये दिस इज देयर चॉइस। तो इफ दैट्स व्हाट दे वांट, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू। हुन खुश हो पायन? आज मैं फिर अनाउंस कर रही हूँ जी, इनकी गवर्नमेंट 6 महीने चल जाएगी पायन, और 6 महीने तक मुश्किल है अगर ये चल गई। अगर ये सितंबर अक्टूबर तक चल गई ना तो आप समझें इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा इस अलायंस ने। मुश्किल है, इनकी नहीं चलेगी। मैंने ये आपको पता है कि 8 फरवरी को जब इलेक्शंस हुए थे उसी वक्त मैंने कहा था 6 महीने चलेगी ये गवर्नमेंट, और आज मैं फिर कह रही हूँ 6 महीने चलेगी। अच्छा जनाब, जो न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो जो हैं उन्होंने आज कहा कि जी हमको सारे का सारा जो अपना डाटा है वो डिजिटलाइज करने की जरूरत है ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे और टैक्स कलेक्शन एफिशिएंट रहे। आज ये पहुंचे हुए थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के हेडक्वार्टर्स में, और उन्होंने कहा जी कि मैं चाहता हूं कि ये रिटेलर्स और होलसेलर्स जो हैं ये भी इनकम टैक्स के नेट के अंदर आए, क्योंकि ये अभी तक उससे बाहर बैठे हुए हैं, और ये दिस इज अ लार्ज नंबर जो कि टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन उसमें होनी चाहिए, और एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ टैक्स सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी एक IMF का डेलीगेशन जो है लेड बाय चीफ फॉर पाकिस्तान नेथन पोर्टर वो अब आ गया है, एंड दे आर किक स्टार्टिंग विद अस द सेकंड एंड द लास्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान $3 billion स्टैंड बाय अरेंजमेंट। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने सारी की सारी अपनी जो है वो पूरी की हैं जो शर्तें इनकी थी, और बड़ा सक्सेसफुली जो IMF का पहला रिव्यू था उसको कंप्लीट किया है। और अगर ये बातचीत इनकी सक्सेसफुल रही तो फिर IMF रोल आउट करेगी पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन का एक और जो है रिलीफ पैकेज। ते जनाब एवे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का आज जो है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 आया है, जिसके के अंदर हिंदुस्तान बहुत नीचे आ गया है। आउट ऑफ 191 कंट्रीज हिंदुस्तान अब 134th कंट्री पे आ गया है, विच इज बिलो जो है बांग्लादेश एंड भूटान। इवन भूटान 125th नंबर पे है, बांग्लादेश 129th नंबर पे है। ये जो इसका टाइटल है आज की रिपोर्ट का, ब्रेकिंग ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, उसके अंदर उन्होंने कैटेगरीज जो डाली हैं वो है वेरी हाई, हाई, मीडियम एंड लो, और उसके अंदर जो है चाइना और श्रीलंका जो है वो रैंक कर रहे हैं 75 और 78 नंबर पे कंपेयर टू इंडिया। तो वो कह रहे हैं जी कि ये इंडिया के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल और ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी जो है इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं, लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल जेंडर गैप्स जो हैं, जेंडर गैप्स बेतहाशा हैं। 47.8 परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस है बिटवीन विमेन, औरतें जो हैं 28.3% बैकवर्ड है कंपेयर टू 76.1% मेन से, यानी वो आगे है 76.1% मेन उनसे आगे। तो जेंडर गैप जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने 3 स्टेप्स इंप्रूव किया है अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और अब ये 161 पोजीशन पे आ गया है। इसकी पहली पोजीशन जो थी 164 थी 2021-22 में बिकॉज ऑफ द बैड प्रीवियस पॉलिसीज, एंड दे एक्चुअली इंप्रूव्ड। हालांकि पेंडेमिक चल रहा था फिर भी सारी दुनिया डिक्लाइन में जा रही थी। अमिस्ट वर्ल्ड वाइड डिक्लाइन इन डेवलपमेंट अमिड COVID-19 पेंडेमिक, पाकिस्तान एक्चुअली इंप्रूव्ड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जनाब एक गल्लां अज इन्होंने कीतियां।
ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, लेकिन हुण वो चले गए ना जिन्होंने इंप्रूव किया सी, हुण फिर बैक टू जीरो आ जाएगा। और जनाब हमारी आज जो दीदी है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनका बहुत भयानक तरीके से जो है एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि उनका सर फट गया। अगर जो वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, और उनको और भी काफ़ी चोट वोट आई। उनके जो टीएमसी के लीडर हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने फ़ौरन इनको जो है हॉस्पिटल में रन किया है, और अपने एक्स के ऊपर इन्होंने जो टीएमसी जो है उसने कहा है, ऑल इंडिया टीएमसी ने कहा है कि इनके सिर से ब्लीडिंग हो रही थी और इनको चोटें भी आई थी, आप इनके लिए दुआ करें कि ये ठीक रहे। वैसे ममता बनर्जी जो है ना वो भी इमरान खान बनते जा रहे हैं, बहुत गिरदे भी हैं, उन्होंने चोटा भी आंदियां, तो आज तो खैर काफ़ी सीरियस थी, तो हम भी दुआ करते हैं भाई आप ठीक हो जाओ। और जनाब हज़ारों ही, सैकड़ों नहीं हज़ारों ही फार्मर्स जो हैं अब दिल्ली के बॉर्डर पे आ गए हैं, और वही ये आज फिर से जो मिनिमम क्रॉप प्राइसेस की डिमांड है उसको ये कहते हैं गवर्नमेंट गारंटी करे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो हमको मार्केट में जाना पड़ेगा और वहां पे लोग हमको एक्सप्लॉइट करेंगे और किसान जो है वो पिसेगा। आपको पता ही है कि वीक से जो है ये इन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है कि दिल्ली के अंदर किसी तरह से ये ना दाखिल होएं, तो ये आज बसों पे और ट्रेनों में बैठ के जो है यहाँ पे आए हैं। लेकिन अथॉरिटीज़ ने आज भी बड़े बड़े हाईवेज बैरिकेड किए हुए थे, सीमेंटेड ब्लॉक से बार्ब वायर्स भी डाली हुई थी वहाँ पे, और इनके जो व्हीकल्स थे जो कि ये ट्रालर ट्रैक्टर जो लेकर आते हैं उनको मना किया था कि बिल्कुल दिल्ली में आप नहीं होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी जो फार्मर है वो स्टिक्स और सोर्ड्स भी लेके नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्लैश करते हैं फिर पुलिस के साथ। आज इन्होंने फिर से प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे और उन्होंने कहा जी कि हमको फार्मिंग के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और मिनिमम क्रॉप प्राइसेस भी जो है, जो मोदी जी इनकी गवर्नमेंट ने हमसे लास्ट टाइम वादा किया था उसको करने की जरूरत है। वो कहते हैं जी कि 2/3 जो फार्मर्स हैं दे मीट डिजास्टर, क्योंकि उनके पास 1 हेक्टर से भी लेस लैंड है जब वो जाके मार्केट में बेचते हैं अपना क्रॉप और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये जो रैली है ये ऑर्गेनाइज की थी यूनाइटेड फार्मर्स फ्रंट ने, और इसको आज होल्ड किया गया था रामलीला ग्राउंड में, जिसमें कि आपको पता ही है कि बहुत बड़ी बड़ी रिलीजियस पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट जो है इवेंट्स होती हैं। फार्मर्स जो हैं ये अब शंभू बॉर्डर के ऊपर फरवरी 13 से ये जो अब सेकेंड वेव आई है उसमें ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता ही है कि बहुत ही बेदर्दी से उनकी लाश जो है वो लटकी हुई मिली थी अपने मुंबई के फ्लैट में 4 साल पहले, तो इनके ऊपर एक सीबीआई प्रोब बिठाई गई थी। आज इनकी बहन जो है श्वेता सिंह, उन्होंने आज मोदी जी को गुहार लगाई है और उनको बड़ी रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जी मोदी जी 45 मंथ्स हो गए हैं मेरे भाई को मरे हुए, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इस पे जो बिठाई थी हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि ये कहाँ है, ना ही कोई हमें बता रहा है कि ये कैसी चल रही है। तो मैं चाहती हूं कि आप प्लीज इसके अंदर अपना थोड़ा दखल दें, आप मुझे बताएं कि ये इनसे पूछें आप कि ये इन्वेस्टिगेशन मेरे भाई की कहाँ पे है, ताकि हमारा आपके ऊपर और जुडिशरी के ऊपर जो है फिर से फेथ आए। बहुत सारे दिल जो हैं उनको सुकून आएगा, उनको ट्रूथ पता चलेगा। और ये जो वाकया 14 जून को हुआ था 4 साल पहले, ये अभी तक अनसॉल्व्ड है, तो आपका इंटरवेंशन इसमें चाहिए। आज जनाब हमारे एवरग्रीन बॉय आमिर खान साहब, ही टर्न्स 59 टुडे, और आज इन्होंने जो है वो अपना जो सेट है जो अपनी फिल्म अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ जो बनाई थी लपाटा लेडीज, उस सेट के ऊपर अपना जो सारा जो क्रू था उसके साथ इन्होंने मनाई, उसमें केक काटा और ये मीट एंड ग्रीट था। उन्होंने कहा जी कि मैं कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह की खूबसूरत फिल्में लपाटा लेडीज जैसी मैं बनाता रहूँ, और जो लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिखाया है वो दैट इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मीडिया ने भी प्यार दिखाया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा सलमान खान ने ये फिल्म देखी है जी, और सल्लू भाई ने बड़ी तारीफ की है, उन्होंने कहा वाह क्या फिल्म है जी। 59 यस यस यस, हाँ बिल्कुल। बस मजिद भाई हमारी तरह लोग ज़्यादा खाते नहीं है ना, बहुत कम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं और एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। देखो ना, हमें तो आपने बंद करके इधर कमरे में बिठा दिया है, ये लोगों को कौन जो है रोक सकता है। ये तो घूमते फिरते हैं, कोई अपने जिम विम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए पितले रहते हैं, है ना। तो ऐसे है, ठीक है जी। और जनाब जो शाहरुख खान है और ब्रिटिश सिंगर जो है एड शीरैन, जो कि आजकल पहुंचे हुए हैं इंडिया में, उन्होंने जनाब अपनी बड़ी ज़बरदस्त डांस वांस किया। एड शीरैन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये जो वीडियो है शाहरुख खान के साथ डांस करते हुए, जिसमें के पीछे गाना चल रहा है दीवानगी दीवानगी फ्रॉम 2007 की जो ये फिल्म थी ओम शांति ओम,
उससे, और फिर ये दोनों जो हैं ये डांस कर रहे हैं और जो शाहरुख खान का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो रिक्रिएट कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि बड़ा इसका मशहूर गाना है एड शीरन का आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू, तो उस पर उसने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है दिस इज द शेप ऑफ अस स्प्रेडिंग लव टुगेदर। ठीक है जी। और ये सारा जो डांस वैंस था ये फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था, तो वो भी थी। और जनाब बांग्लादेश प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइज है फॉर्चून बैरिशेल, उन्होंने आज रिजेक्ट किए हैं सारे के सारे क्लेम्स जो कि वसीम अकरम साहब ने डाले थे, जिसमें कि वसीम अकरम साहब ने कहा था कि $150,000 डेविड मिलर को दिए गए हैं टू प्ले इन द 2024 एडिशन, और इतने पैसे थे ये कि उसने अपनी शादी को भी डिच किया था और शादी भी नहीं करने के लिए वो गया था। ये बात कर रहे थे लोकल स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने ये सारी डिटेल्स दी थी। बैरिशेल के जो ओनर हैं मीज़नुर रहमान, उन्होंने आज डेली स्टार को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मिलर साहब अकरम साहब के ये जो क्लेम्स हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और मिलर ने अपनी वेडिंग बिल्कुल पोस्टपोन नहीं की थी, वो तो सिर्फ उसका बड़ा प्यार है बांग्लादेश के साथ और बैरिशेल टीम के साथ, तो वो इमोशनल है बड़ा, तो वो यहाँ पे ठहर गया था। इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट इमोशन एंड लव फॉर द टीम, और मुझे पता है कि उसको हमने कितने पैसे दिए हैं, तो इसलिए जो है वसीम अकरम साहब को यहाँ पे थे, वो देख रहे थे हम कितने उनको पैसे दे रहे थे, तो उनको नहीं पता, मुझे पता है हमने कितने दिए हैं, जो कि इतने नहीं दिए हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो थी 1 मार्च को खत्म हुई थी, और बैरिशेल जो था उसने बीट किया था कोमेला विक्टोरियंस को, तो उसकी सेलिब्रेशंस के लिए ये ठहर गए थे। तो वसीम अकरम साहब के इस बयान को उन्होंने निखारा है। और जनाब रोनाल्डो साहब ने तो आज बड़ी थरथली मचाई, अगर आप एक्स देख रहे थे आज तो काफी थरथली मची हुई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया बिजनेस वेंचर शुरू किया है जी, जो कि जाहिर है कि फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है। एक फिटनेस ऐप इन्होंने लॉन्च की है और विद वेलनेस ब्रांड इराकुलिस, और उसमें उन्होंने कहा जी कि अगर आप चाहते हैं और आप वंडर करते हैं कि मैं कैसे इतना फिट हूं और मैं कैसे चैलेंजेस को बैलेंस करता हूं और मैं कैसे इतना अपना मेंटल स्टेबिलिटी रखता हूं और डाइट और फिजिकल हेल्थ ठीक रखता हूं, तो मैं ये ऐप यूज करता हूं। तो जो अब फैंस हैं वो तो बड़े परेशान हो गए हैं, वो कह रहे हैं पायन क्या बात है, ये जो रूमर्स आ रहे थे कि आप फिट बाल छोड़ रहे हो, आप छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो? नहीं छोड़ रहे। अच्छा, चलो जी, हमारी जो माजिद भाई के पास है, हाँ ठीक है, दोनों करेंगे। तो बहरहाल जी ये रूमर्स जो हैं इसको आज और ज्यादा हवा मिली है, माजिद भाई ने उड़ा के हवा बार मारी है, उन्होंने कहा ये खेलेगा अभी। और जनाब स्किपर नजमुल हुसैन शांतो ने मारी अनबीटन सेंचुरी, 122 नॉट आउट रहे 129 बॉल्स पे, जिसने के हेल्प किया बांग्लादेश को जीतने 6 विकेट से जीतने के लिए इन द फर्स्ट ओडीआई ऑफ 3 मैच सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। इसके अलावा इनके जो कैप्टन है बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम, उन्होंने भी अनबीटन 73 बनाया, और बांग्लादेश जो थी उसने 257 फॉर 44.4 ओवर्स में बना लिए, और क्योंकि इससे पहले इन्होंने बॉल आउट किया था श्रीलंका को 255 रन पे, तो जनाब 6 विकेटों से ये जीते हैं। और जनाब पीसीबी को प्यार हो गया है शेन वॉटसन से, वैसे मेरा भी प्यार है उसके साथ, बहुत जबरदस्त प्लेयर है। पीसीबी कह रहा है पायन तुसी जो कहोगे असी करन नू तैयार आ, पायन तुसी बोलो ते सही, असी जो कहोगे असी करेंगे। पीसीबी ने कहा है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन को, पायन हम आपकी तमाम डिमांड्स मानने को तैयार हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाओ। इन्होंने कहा जी कि हम आपको एनुअल सैलरी जो है $2 मिलियन ऑफर करेंगे, जो कि पाकिस्तान का 4.6 करोड़ पर मंथ बनता है। तो पायन 2-2 करोड़ तो हमारे अब एंकर लेते हैं वहां पे, जो बड़े एंकर हैं। पायन व्हाट इज दिस, क्या हो गया आपको माजिद भाई, क्या हो गया? वो एंकरों को 2 मिल रहा है, तो इसको अगर 4-5 करोड़ मिल जाएगा पर मंथ तो व्हाट्स द बिग डील। बहरहाल जी $2 मिलियन इनकी एनुअल सैलरी, वो कहते हैं जी हम मान जाते हैं, हम करेंगे। और अगर ऐसा हो गया और अगर शेन वॉटसन मान गए तो ये हाईएस्ट पेड कोच होंगे पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। सिचुएशन थोड़े दिनों में क्लियर आएगी, अभी तक शेन वॉटसन ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि वो ये रोल लेने को तैयार हैं कि नहीं, लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान का जो T20 सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ अप्रैल के अंदर शुरू होने वाला है, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो पीसीबी बड़ा ईगर है कि शेन वॉटसन की सर्विसेज ली जाएं।
वैसे सर्विसेज ते ऑस्ट्रेलियंस दी लेनी चाहिए। क्या प्लेयर हैं भई, क्या प्लेयर हैं, वाह जी वाह। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट PSL 2024। आज था जनाब फर्स्ट क्वालिफायर जो कि था मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ेलमी के साथ, और इन्होंने सुल्तानों ने मेरी ज़ेलमी की टीम पे बड़ा जुल्म करते हुए 7 विकेटों से उनको हराया। ज़ेलमी ने बनाए 147 for 7। बुरा मारा, बुरा मारा, बेताशा खींच रमजान का महीना है, रोजे में लोग 70 पे 3 आउट कर दिए मजिद भाई। मतलब है तुसी खेल रहे हो कि मजाक कर रहे हो पैन, व्हाट इज दिस। सुल्तान ने बनाए जनाब 147 for 3 इन 19 ओवर्स में इन्होंने बना लिए। तो अब जो सुल्तान हैं वो खेलेंगे फाइनल्स मंडे को, और ज़ल्मी जो है वो खेलेगा विद द विनर ऑफ टुमारो, यानी कि फ्राइडे को का जो एलिमिनेटर है उसके साथ वो खेलेगा। और ये मैच जो है सैटरडे को होएगा एट नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना। मुल्तान जो हैं वो दे हैव एक्चुअली फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल। और PSL का जो 9 का जो ये अभी सेशन चल रहा है उसमें इनकी 7 विन्स थी और 3 डिफीट्स थी। ज़ल्मी जो थी उनके पास जो है वो 6 विन्स थी और 3 डिफीट्स थी, और एक का कोई रिजल्ट नहीं निकला था बिकॉज ऑफ बैरिश। और अब जो है जो कल फ्राइडे को जो दूसरा जो मैच होने वाला है, यानी कि ये होएगा फर्स्ट एलिमिनेटर जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के बीच में है। तो अब इनमें से जो है वो करेगा जीतेगा, उसके साथ ज़ल्मी जो है वो मैच डालेंगे।